पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के 5 स्टार हो गए पास, लेकिन 3 बड़े नाम हो गए फेल। कहीं कानपुर में बिगड़ ना जाए टीम इंडिया का खेल। तो इंडियन टीम ने चेन्नई टेस्ट मैच जीत लिया है। अब उसको कानपुर में खेलना है सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। और अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो पास रहे और जो हमारे फ्लॉप स्टार रहे इस टेस्ट मैच में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो 100 में से 100 मार्क्स के साथ पास हुए हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है ऋषभ पंत का, जिन्होंने इस टेस्ट मैच में 148 रन बनाए। दोनों टेस्ट की पारियों के अगर इनके स्कोर को हम जोड़ लें तो 148 रन आए। पहले इनिंग में भी ठीक ठाक रन आए थे, 50 नहीं बना पाए थे, लेकिन दूसरे इन्होंने जो पारी में 100 जड़ा और कमबैक के बाद इनका पहला टेस्ट मैच था, तो एक 100 जड़ना इतने लंबे समय के बाद एक अच्छा अचीवमेंट है। तो ऋषभ पंत 100 में से 100 मार्क्स के साथ पास हो गए। फिर दूसरा नाम आता है शुभमन गिल का। पहले टेस्ट की पहली पारी में ज़्यादा रन नहीं आए थे, लेकिन पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल ने भी सैकड़ा जड़ा और 119 रन की नाबाद पारी खेली। अगर रोहित शर्मा थोड़ा लेट डिक्लेयर करते तो शायद 200 भी बना सकते थे, 250 भी बना सकते थे। तो शुभमन गिल भी 100 में से 100 नंबरों के साथ पास हो गए। अब यहां बात करते हैं 100 में से जो 200 नंबरों के साथ पास हुए हैं। आर अश्विन 113 रन तो बनाए, साथ ही इन्होंने 6 विकेट भी लिए। मतलब मुझे तो लग रहा है इंडियन टीम पे अलग से अगर कोई अवार्ड हो टेस्ट क्रिकेट का तो अश्विन को देना चाहिए, जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहता है। आपके 144 के आसपास 6 आउट थे, वहां से इनके और जडेजा के बीच साझेदारी हुई और आप देख लीजिए 113 रन और 6 विकेट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अश्विन का। फिर साथ ही इनके दूसरे जोड़ीदार हैं रविंद्र जडेजा। इन्होंने भी जब जरूरत थी आपको कि आकर रन बनाने की, इन्होंने रन बनाए, 86 रन और 5 विकेट। इनका भी इस पूरे टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। फिर यशस्वी जायसवाल 100 तो नहीं बनाए, 100 वाली फोटो है, लेकिन 100 बनाया नहीं। कुल मिलाकर इस टेस्ट मैच में 66 रन बनाए, लेकिन जो इनकी पहली पारी में रन आए थे, इन्होंने अर्धशतक जड़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके टॉप के 6 में से कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पाया था। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो उनके आपके 66 रन इनके हो गए। तो इनको हम कह सकते हैं 100 में से ये 65-70 नंबरों के साथ पास हुए हैं, लेकिन पास हो गए हैं। अब बात करते हैं उन 3 बड़े नाम की जो फेल हो गए। उसमें सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का। भाई विदेश से आए थे सीरीज़ को खेलने के लिए, इतनी मेहनत करके इंग्लैंड से फ़्लाइट ली, चेन्नई गए, वहाँ पे सीरीज़ खेली, 23 रन बनाए। 23 रन बनाने के लिए आए थे इंग्लैंड से बेचारे फ़्लाइट लेकर। अब फिर इस दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए आएंगे। तो इनका परफॉर्मेंस मतलब समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि संजय मांजरेकर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब इंडिया से बाहर कोई बड़ी सीरीज़ होती है, उसमें विराट कोहली आपको पुराने वाला विराट नज़र आते हैं, लेकिन जब इंडिया में मैचेस होते हैं, और देखिए ना, आउट भी नहीं थे, अपना DRS भी नहीं लिया। पहले कई बार तो मुझे लगता था कि विराट कोहली बोल्ड होंगे तो उसका DRS ले लेंगे, लेकिन अब तो बैट लगा, अंपायर ने आउट दिया, इन्होंने DRS नहीं लिया। कहते हैं कि भूख एक समय के बाद खत्म हो जाती है, और शायद वो विराट के साथ भी हो रहा है। फिर यहाँ पर रोहित शर्मा, ये कप्तान साहब हैं, 11 रन इन्होंने भी बनाए, तो ये भी कुछ नहीं कर पाए। और बहुत सारे युवा आपके पास टैलेंट हैं जो वेट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में आने का, लेकिन रोहित शर्मा जब 37 साल के हो चुके हैं, तो आप इन्हीं के ऊपर लगातार दांव लगाते जा रहे हो, और फ्यूचर की कि आप कैसी टेस्ट टीम बनाओगे, ये इसके ऊपर सवाल है। 11 रन, हालांकि उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट मैच में अच्छे रन बनाएंगे कानपुर में। और फिर एक हैं हमारे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 2 विकेट लिए हैं। इनका जो परफॉर्मेंस था लगातार कंसिस्टेंटली पुअर होता जा रहा है। 10 में से 1 मैच में परफॉर्म करते हैं और बाकी पूरे मैचेस में सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते नजर आते हैं। कभी ऋषभ पंत से लड़ रहे थे, कभी वो शांतों के साथ लड़ाई करते नजर आते हैं। तो मेन इनका काम ये रहता है, लेकिन फिर भी इनको खिलाया जा रहा है लगातार। तो अगर ये 3 प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए कानपुर में, और बार बार ये नहीं है ना कि शुभमन ही रन बनाएंगे, ऋषभ रन बनाएंगे, अश्विन आपको जीत दिलाएंगे, इनको भी रन बनाने होंगे। तो ऐसे में 5 नाम पास हो गए और 3 जो बड़े नाम थे हो गए फेल। आपका क्या मानना है जो हमारे 3 बड़े खिलाड़ी फेल हुए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।